आज की स्त्री जो है उनका सोच ये है कि औरतों को गुलाम बनाने के लिए पुरुषों ने इतिहास लिखा है। और औरत क्या खाना बनाए, औरत बच्चा पैदा करे, क्या औरत का यही काम है? औरत जॉब ना करे, औरत जॉब बाहर ना जाए, तो पुरुष दिन भर जॉब करके आता है और उसको घर में ना कुछ मिलता है खाने के लिए। आज की औरत ना खाना बनाती है और ना तो कुछ करती है ना। पुरुष को बोलते भगवान नहीं मानना चाहिए, पुरुष कौन है? एक मामूली सा इंसान है, तो उसको भगवान मैं क्यों मानूं ना? उसके लिए कुछ भी नहीं करते वो लोग। तो ऐसे औरत के लिए क्या कहा जाए? ये बेटा किसका अनुभव बता रहे? ये अनुभव मैं अपने पत्नी का बता रहा हूँ। मैं खुल के बताना चाहता हूँ कि मेरा बात डिवोर्स तक चला गया। मैंने उसको बहुत चीज बताया और मेरा ऐसा संसारी में जीवन लगता ही नहीं है। मुझे ऐसा संत बनने का मन कर, सब कुछ छोड़ के अच्छा कमाता भी। तो फिर ब्याह काहे को किए? गुरुजी ब्याह करने का मन नहीं था, बस उसने अपना प्रॉब्लम ऐसे बताया कि मैं कर लिया। उसके प्रॉब्लम में ब्याह हो जाता है? नहीं गुरुजी, प्रॉब्लम नहीं। उसने अपना बताया कि मेरे पास पिता नहीं है, मेरे पास भाई नहीं है। वो ब्राह्मण थी, मैं बनिया कास्ट का हूँ। तो मैंने उससे शादी किया। तो उसकी बहन आपको पाखंडी बोलती है। और उसकी जो अजीब अजीब सोच रहते हैं, पूजा भी नहीं करते घर में और बहुत अजीब। ऐसा उनका क्या सोच है कि पुरुष जो है भगवान नहीं हो सकता है, औरत को गुलाम बनाया जाता है। राम भगवान ने जन्म नहीं लिया था और न सीता माता जंगल गई थी, ऐसा बोलते हैं वो। कि बोलते हैं पुरुष को वो इसी पृथ्वी पर रहती हैं कि कहीं और से आई? और उनका कहना है, जब रामायण पे इतना ज्ञान है उन्हें, उनका कहना है कि औरत को गुलाम बनाने के लिए पुरुषों ने इतिहास रचा है, इतिहास लिखा है। तो मैं ये माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या औरत ऐसी सोचती है वो ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे देश में सनातन संस्कृति में कभी भी माताओं को गुलाम करने की बात नहीं कही गई। शास्त्र में लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता। हमारे सनातन में माताओं को आगे रखा। मातृ प्रधान देश है, इसलिए हम सनातनियों ने गाय को भी माता कहा, गंगा को भी माता कहा, गीता को भी माता कहा, गायत्री को भी माता कहा और अपने देश को भी भारत माता कहा। हमारे देश में औरत को गुलाम करने की बातें नहीं कही गई। उनको कह देना माताओं को गुलाम करने की बात नहीं कही गई। यदि औरत को गुलाम बनाने की बात सनातन में होती तो राम सीता कहा जाता, सीता राम ना कहा जाता। और उनसे कह देना कि तुम कहती कि पति परमेश्वर नहीं होता, यदि तुम्हें नर में नारायण नहीं दिख सकता तो मंदिर में भी तुम्हें भगवान नहीं दिख सकता। पर ऐसा नहीं है कि केवल पति ही परमेश्वर होता, पत्नी भी छोटी मोटी जोगनी देवी होती है। दूसरी बात और क्या कहा था कि पत्नी का क्या काम है? पत्नी को गुलाम बनाती, पत्नी खाना बनाए, बच्चा पैदा करे। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग क्या करते हो? बाहर जॉब करते हो और ऐसे किसी के साथ घूमते हो। आज की कल की बात छोड़ो, जब इतनी शिक्षा नहीं थी, आज की भारत की माताएं रेल भी चलाती हैं और खेल में बैट बॉल लेकर के पाकिस्तान के छक्के भी छुड़ाती हैं। वो जमाना चला गया। उनसे कह देना आज की माताएं और बहनें हवाई जहाज भी उड़ाती हैं और ऑपरेशन सिंदूर में सम्मिलित होकर आतंकवादियों के घर भी उड़ाती हैं। गुरुजी, जैसे कि उन्होंने बोला, हमें लगता तुम्हारी वाली ज्यादा ही डेंजर है। जी गुरुजी। भगवान करे उसको बुद्धि नहीं सद्बुद्धि मिले। और कोई बात रह गई चेला मन में? हाँ गुरुजी, क्या खुजली है बोलो। जैसे कि मैं कपड़े पहनने पे सभी स्त्रियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप स्त्री हो, पूजनी हो, तो आप ऐसा वस्त्र ना पहने कि किसी को मन विचलित हो, मन भटके। तो मैंने ये अपनी घरवाली के चक्कर में ये गुरुजी सबको ही लपेट रहा है। अरे भाई, तोरी खराब है तो सब थोड़ी खराब है।
मेरा मन बहुत कम लगता है संसारी जीवन में। आओ भाई, आप ते माइक दे दे, ज्यादा ही कह रहा होता है। गुरुजी सीताराम। राम राम। गुरुजी मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। आप आए थे लास्ट टाइम नेपाल, आपसे तो मिल नहीं पाया। लेकिन अभी मैं मुंबई वाडाला मोनोरेल में उधर ही सुपरवाइजर का काम करता हूँ। तो आज जैसे ही संडे था, मेरा छुट्टी था, वैसे ही आपका वीडियो देखा, मैं तुरंत कुछ सोचा नहीं, आ गए और इनको भी मैं लेते आया। कल से मेरा ड्यूटी भी है 10 बजे से। यही बताने आए थे। हाँ गुरुजी। कुछ प्रश्न तो बोलो। नहीं, बस इतना ही आपको बताना था गुरुजी। अरे भाई, बहुत काम की बात है। भभूति ले लो। हाँ गुरुजी दे दो। अगली बार हम फेरा दे दें। हाँ गुरुजी। और ये कही अगली बार आ भी सो फिर इतना कष्ट कर रही हो आने का। सुखी रहो, झुक झुक जियो। भैया प्रशांत भभूति दो, बेचारा सुपरवाइजर है। हाँ माता जी सीताराम। जय जय। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, हाँ दीवाबत्ती करने जाते हैं, हाँ। मुंह से ऐसे उबासे क्यों निकलते? क्या निकलते मुंह से? उबासे क्यों निकलते? उपासी। अच्छा, जमुआई। ऐसे ना, ऐसे ही निकलते ऐसे। हाँ हाँ हाँ, जमुआई। सुनो सुनो, कई बार नकारात्मक ऊर्जा के कारण जब भी हम सकारात्मक शक्तियों के पास जाते हैं तो वो शरीर में बेचैनी बनाने लगती है और उबासी, खुजली, रोना आदि आदि आता है। ऐसी परिस्थिति में गंगा जल पीकर नाम जप जोर जोर से करते हुए जाएं तो न आलसी आएगी, न उबासी आएगी और बाधा भी भग जाएगी। ये नेता को दे देना, ये बहुत देर से खिलखिला रहा है। पाड़े को लड़का कहां गो? ओ पाड़े, जय श्री राम। इधर आ जा। बागेश्वर धाम की। गुरुजी हाँ मैं 2 बार बागेश्वर धाम आया, उधर एमपी। हाँ, और यहाँ भिवंडी में हर शनिवार को आता रहता हूँ। बात चेला। और गुरुजी मैं आपके पीछे इतना पागल हो गया हूँ क्या मैं मेरा काम काज छोड़कर भी कल भी रात में यहाँ पे था, 3 बजे घर पे गया। आज भी सुबह से यहाँ पे हूँ। बागेश्वर बाबू हमारे जो छोटा भाई है ना, वो शादी के बाद में पूरा चेंज हो गया। उसको मम्मी पापा के ऊपर भी दया भाव नहीं आती है, ना हमारे ऊपर आती है, ना हमारे बहनों के ऊपर आती है, किसी के ऊपर नहीं आती है। और 1.5 साल से वो शादी के बाद में वो पूरा चेंज हो गया है। बागेश्वर बाबू कुछ कृपा कीजिए हमारे ऊपर। हम सुधार देंगे। आप हमें प्रिंट आउट फोटो दे देना। वैसे निजी प्रश्न तो नहीं पूछना चाहिए, फिर भी आप हमें फोटो दे देना, हम उपाय कर देंगे। गुरुजी मैं आपके पीछे आता रहता हूँ, तो मेरे ऊपर लोग बहुत बोलते हैं कि आप बागेश्वर जब जाते हैं आपको क्या मिलता है? कह देना आशीर्वाद मिलता है। जय श्री राम। जय श्री राम गुरुजी। ए रुक जा, बटन लगा ले पहले ते। जब तक इधर माइक पाड़े ले आओ, ये लड़के परेशान। हेलो, बेटा है जय श्री राम गुरुजी। 1 मिनट रुकना। जय श्री राम। गुरुजी वहाँ मैं आपके धाम से 3 साल से जुड़ा हूँ। हाँ यहाँ सेवा भी करता हूँ, हाँ यहाँ का सेवक भी हूँ, स्वयं सेवक भी हूँ। हाँ। हमको गुरुजी पर्चा भी नहीं बनवाना, कुछ भी नहीं करना है। मेरी कुल देवी है जो पूजमान थी, वो बलि लेती थी। मेरे पिताजी परदादा लोग बलि देते थे और 15 साल से बलि दे नहीं रहे हैं। घर में क्लेश मचा है और 6 भाई है, सब लोग विरोध करते हैं कि तू क्यों नहीं जाता साथ में बलि देने। तो मैं क्या करूं गुरुजी? भगवती देवी कभी किसी की बलि नहीं ले सकती और आपकी ये परंपरा चल रही है, तो नींबू की बलि दे करके
आपको पूजा करनी चाहिए। नारियल, कुम्हड़ा या नींबू की बलि दे करके पूजा करनी चाहिए। भगवती आपकी नाराज नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। लाओ, बेटा हुआ है, आज से इस बालक का नाम सोमेश्वर है। भंडारा करवा देना, कह दो भंडारा करवा देना। भैया माइक वाले, एक तो सब जना खड़े हो गए, कैसे माइक मिलेगा? बैठ जाओ। एक और अच्छा हो तो समझना पुण्य कम हो रहा है। और अंतिम प्रश्न, इसी प्रश्न का अंतिम उत्तर, जो पेपर देगा वही पास होगा, जो पेपर नहीं देगा वो पास नहीं होगा। भक्ति के मार्ग में परीक्षा तो होगी, और तुम परीक्षा दोगे तो तुम भक्ति के मार्ग में पास हो जाओगे। समझ गए चेला? और ये भ्रम मिटाओ कि भक्ति करने वालों का बुरा होता है। बुरा सबका होता है, पर भक्ति वालों का बुरा होता है तो भगवान साथ खड़ा होता है। और गुरुजी, मैं बागेश्वर धाम 5 बार आ चुका। अभी मैं आपके जन्मदिन के भी आया था, मेरा एग्जाम था, मैं एग्जाम छोड़ कर आया। और नवरात्रि में भी आपसे मिलने आया था, लेकिन आपसे मिल नहीं पाया। प्लीज आप एक बार अभी मिल लो ना। अभी नहीं मिलेंगे, अभी तो बिजी हैं हम। मिल लो मतलब सिर्फ दूर, मतलब सामने आके सिर्फ प्रणाम सीताराम बोलना है। वहीं से बोल दो सीताराम आशीर्वाद। सामने से दर्शन करना। मैं 5 बार धाम आया, लेकिन आप मिले नहीं। इस सामने से ही तो कर रहे, करते हैं टीवी पे कर रहा हो का? मतलब आपको देख और कितना? अरे तो देख ले आगे से प्लीज बुलाओ ना, प्लीज प्लीज आगे बुलाओ ना। मैं 5 बार आया, लेकिन आप मिले नहीं। आपके चरण स्पर्श करना है मुझे, प्लीज। देख अब एक आध तो आगे बुलाओ। अब कह रहा हो चरण स्पर्श करना है, कल के दिन तू कहेगा संपत्ति दे दी, हम तो लुट जाएंगे ऐसे ही। एक बार बुलाओ ना। मैं 5 बार आया, लेकिन नहीं। मैं परीक्षा भी छोड़ कर आया था आपका जन्मदिन के लिए, लेकिन उस दिन भी नहीं मिल पाया मैं। अब तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हूँ। प्लीज बुलाओ ना। नवरात्रि में भी आया आप। आजा पांडे जी, ये जो बच्चा बीच में खड़ा हो गया, नीली सी ये शर्ट पहने, अलग टाइप की, अब नीली है, कौन सा कलर है पता ही नहीं चल रहा। जो हाथ खड़ा किए इसी को माइक दे दो। तब तक पंडित जी, माइक वाले कहाँ गए? शास्त्री जी, पुजारी जी कहाँ गए? अच्छा मोटू, तुम ये वाला माइक इधर बैठ जाओ। आप लोग इधर आ जाते हैं, इधर दे दे। जो चश्मा सिर पर रखे हुए, पीला वस्त्र पहने, खड़ी हो बहन, बोल भैया तब तक हैं। सीताराम गुरुदेव। सीताराम चेला। गुरुदेव, मेरा सवाल यह है कि एक घर में ज्यादा तस्वीर नहीं रख सकते क्या भगवान लोगों का? जितने की पूजा कर पाओ उतनी रखो। तो गुरुजी, जैसे मैं 4-5 लोगों को मानता हूँ, तो फिर 4-5 लोग का नहीं सेवा कर पाता हूँ, एक ही का कर पाता हूँ, तो मैं किसका रखूँ? एक तस्वीर में 5 लोगों का चित्र बनवा लो, चलेगा? दौड़ेगा।